कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि यह आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है और साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं, तो इसे आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ आपने पढ़ा है तो उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना और हम जो पेपर कराने वाले इसे भी आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपको बहुत ही साथ का फिजिक्स का पेपर, ठीक है। मार्क्स आपकी 70 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। तो यह आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से इसे याद करना और साथ ही जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसे आपका यहाँ पर रिवीजन करते रहना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखित नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि हम संपूर्ण उत्तर सहित आपको पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। और साथ ही वीडियो को आपको ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो आपका आता 0 डिग्री, बात 90 डिग्री और साथ है 180 डिग्री और दो आता 45 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिए समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब आता है आपका दूसरा एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र और बाता केवल विद्युत क्षेत्र और साथ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों और दाता कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो इसका आंसर आपका सा रहेगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा ट्रांसफार्मर को रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है ताम्र हानि, फ्लैक्स क्षरण और शैथिल्य हानि और दाता भंबर धारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा भंबर धारा, ठीक है। अब आता है आपके यहाँ पर पांचवा दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है, तो आपके यहाँ पर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि बताना, तो आपका आता 10 की घात 10 मीटर और बा आता 10 की घात 6 मीटर और सात 10 की घात 4 मीटर और दा आता 10 की घात 8 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिए 10 प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 की घात 6 मीटर। अब आता है आपके यहाँ पर छठवां संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्र के लेंस की फोकस दूरी से अधिक, ठीक है, अधिक। तो आपके यहाँ पर अधिक रहेगा 6 का करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए पहला आपका आता है, ठीक है, पहले करेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर, तो आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है तो दूसरे करेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए फिर आपका तीसरा आता है तो तीसरे करेगा आपका क्या, तीसरे करेगा आपका बी करेक्ट आंसर। जो चौथा आपका आता है तो जो चौथा दिया चौथी कराने वाला आपका क्या, चौथी करेगा आपका डी करेक्ट आंसर। फिर पाँचवा आता है तो पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो छठवां आता है छठवें का आपका यहाँ पर दिख लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान, तो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो आपके 6 नंबर के आते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए पारी के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर डॉट डॉट है, तो यहाँ पर पारी के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर बढ़ता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो पहले का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर बढ़ता, ठीक है, पहले का आंसर आपका बढ़ता हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा लोरेंज बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं। फिर आपका तीसरा आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट डॉट परिवर्तनीकरण उत्पन्न होता है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तनीकरण उत्पन्न होता है। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स में आपका रहेगा तीसरे का आंसर। तो चौथा आपका आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, दोनों तरंगें होती हैं, तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो आपका चौथे का आंसर है अनुप्रस्थ। आपका पांचवा आता है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को डोडो कहते हैं, तो यहाँ पर गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो आपका पांचवी का आंसर रहेगा फोकस दूरी। फिर आपका छठवां आता आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर एच इंटू वी डॉट डॉट होता है, तो जो आपका छठवें का आंसर जिसको भी बताओ वो कमेंट में लिख देना, ठीक है। छठवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिससे भी बनता हो, ठीक है। तो और स्टूडेंट की यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का लिखित सॉल्यूशन, पहले का आंसर आपका बढ़ता, दूसरे का आंसर आपका लोरेंज बल, तीसरे का आंसर आपका चुंबकीय फ्लक्स में, चौथे का आंसर आपका अनुप्रस्थ और पांचवें का आंसर आपका फोकस दूरी। जो छठवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट के लिए आपका पहला यहाँ पर दिया है, दूसरा, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा आता है और आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका आता है, पांचवा, छठवां। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आती है आपकी सहयोगी बनाइए, आपकी 6 नंबर की आती है स्तंभ आओबा में दिए सहयोगी। पहले आती है आपकी रेडियो तरंगे, ठीक है, तो रेडियो तरंगे को आपको मैच करना, आप यहाँ पर देख लीजिए मार्कोनी से, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है पराबैंगनी तरंगे,
तो इसको आपको यहाँ पर रीटर से मैच कर देना है। जो तीसरी आती है दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए न्यूटन से, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी तीसरी रहेगी। फिर चौथी आती है द्रव तरंगे, तो द्रव तरंगे को मैच करना आपको यहाँ पर डी ब्रोगली से, ये आपकी चौथी रहेगी। और जो पाँचवीं आती है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, तो पाँचवीं को मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए आइंस्टीन से, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इसे मैच करना आपको जे थॉमसन से, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही होनी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 4 आता है, सत्तर सत्तर का चयन करके लिखिए। आपके आते हैं यहाँ पर देख लीजिए सत्तर सत्तर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर जो सत्तर सत्तर वो 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है अवतल दर्पण की फोकस द्वि धनात्मक होती है, तो जो आपको पहला रहेगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है माध्यम की घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, तो जो दूसरा रहेगा वो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो जो तीसरा रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, जो तीसरा असत्य रहेगा आपका, तीसरा असत्य रहेगा। जो चौथा आता है एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो जो चौथा है वो चौथा आपका सत्य रहेगा। और पांचवा आता है हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा 13.6 EV होती है, तो जो आपका पांचवा रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, और तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा रहेगा सत्य, और पांचवा भी सत्य। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, ये आपका सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न 5। ठीक है, एक शतवाक में उत्तर दीजिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। पहला था जब किसी विद्युत परिवर्तन को भंग किया जाता तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो आपका यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा मुख्य धारा की दिशा में होगी। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका मुख्य धारा की दिशा में होगी। आप यहाँ पर देख लीजिए मुख्य धारा की दिशा में होगी, आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था फिंगरप्रिंट की जाँच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो यहाँ फिंगरप्रिंट की जाँच के लिए पराबैंगनी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है आपका पराबैंगनी तरंग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका पराबैंगनी तरंग हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा लेंस की क्षमता था उसकी फोकस दूरी संबंध लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/में फोकस दूरी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/में फोकस दूरी, आपके यहाँ पर लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी संबंध हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का उत्तर है आपका रेडिएशन। ठीक है, क्यूरी यहाँ पर रेडिएशन का भौतिक मात्रक है। ठीक है, रेडिएशन आपका रहेगा चौथे का आंसर। और जो आपका पांचवा आता है NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए, तो पांचवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बुलियन व्यंजक। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बुलियन व्यंजक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो फाइनली आपका ये रहा है यहाँ पर एक शतवाक में उत्तर का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका मुख्य धारा की दिशा में होगी, दूसरे का आंसर आपका पराबैंगनी तरंग, तीसरे का आंसर आपका लेंस की क्षमता P बराबर 1/में फोकस दूरी, और चौथे का उत्तर आपका रेडिएशन, और पांचवें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका बुलियन व्यंजक है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है 6 आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर आता है समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है उसे समबाहु पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। और साथ ही आपको बता दीजिए जो आपका ऊपर का प्रश्न है और अथवा का प्रश्न, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। ठीक है, और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया था ये आपका महत्वपूर्ण पेपर है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर अथवा वाला सॉल्यूशन है, इसका आपको सॉल्यूशन खुद करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। फिर आपका आता है साथ में ओम का नियम लिखिए, अथवा आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर ओम का नियम लिखिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था। तो इसका आंसर है यदि किसी चलक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चलक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो भी समानुपाती आई, भी बराबर R/I। ठीक है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चलक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपका ओम का नियम वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो जो इसका आंसर वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर, जो आपको क्वेश्चन दिया था मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो ये रहा आपका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एम्पियर का परिवर्ती नियम लिखिए, अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया है एम्पियर का परिपति नियम। तो ये रहा आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपति नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। और सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो आपका यहाँ पर अथवा दिया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो ये रहा आपके यहाँ पर 2 गुण, ये बंद वक्र होती हैं और 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका स्वप्रेरणा और निर्प्रेरणा आपका अंतर लिखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जिसका अथवा था प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए स्वप्रेरणा और निर्प्रेरणा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये रहे आपके यहाँ पर 4 अंतर। ठीक है, 4 अंतर यहाँ पर दिए, तो कोई आपको यहाँ पर चारों अंतर याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई भी अंतर भूले तो आपको पेपर लिखने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चारों अंतर को याद कर लेना है। अब आता है आपका यहाँ पर व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। और फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए व्यतिकरण क्या होता है, एक उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया था व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो ये रहा आपके इसका आंसर। किन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रकाश के अध्यारोपण से किसी स्थान पर प्रकाश की परिणति तीव्रता में परिवर्तन की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा साबुन की बुलबुली का रंग दिखाई देना। ठीक है।